Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Joy. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आपको लगता है कि हर बार बच निकलना ही किस्मत है, तो शायद इस बार कहानी बदलने वाली है। क्या थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा बड़ा झटका आने वाला है जो सब कुछ हिलाकर रख देगा? कि जो गेम अब तक वो दूसरों के साथ खेल रही थी, अब वही गेम उसकी अपनी लाइफ में शुरू होने वाली है, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि एनर्जी क्या कह रही है। ये सच में कोई अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, सच का सामने आना, या कोई ऐसी सिचुएशन बनने वाली है जिसे थर्ड पार्टी की दुनिया बदल सकती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं क्या थर्ड पार्टी को कोई बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन एज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, 9 ऑफ वैंस का कार्ड है, 2 ऑफ वैंस का कार्ड है, 8 ऑफ वैंस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो आज की जो ये रीडिंग है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पूरी रीडिंग को जरूर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और आपको कोई आपका एक पर्टिकुलर सवाल है जिसका जवाब आज की रीडिंग में आपको जरूर मिलेगा। तो इस थर्ड पार्टी की लाइफ में कौन सा बड़ा झटका आने वाला है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, जिन लोगों ने मेरी पिछली रीडिंग देखी थी ना कि अगस्त के महीने में आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच कौन आने वाला है, आपको पता होगा कि मैंने उसमें बताया था कि एक कोई पर्सन है जो इस थर्ड पार्टी के साथ अटैच हो चुका है, और वो पर्सन इस अगस्त के महीने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस थर्ड पार्टी की लाइफ में प्ले करने वाला है। और ये ना कोई मेल पर्सन है। इस पर्सन का ये जो थर्ड पार्टी है, ये फायदा उठा रही है पैसे की टर्म्स में, अपने गलत मोटिव्स को पूरा करने की टर्म्स में, और अपने आप को इस थर्ड पार्टी ने इस पर्सन के सामने ना बहुत ज्यादा मासूम विक्टिम साबित किया हुआ है। और आपके पार्टनर के खिलाफ भी इस थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को बहुत कुछ बोला हुआ है। अब ना इस पर्सन के साथ इस थर्ड पार्टी का जो कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी उस कम्युनिकेशन को बढ़ा रही है, नहीं। ये पर्सन आपके पार्टनर के अगेंस्ट इस थर्ड पार्टी से बहुत सारी बातें कर रहा है, और ये पर्सन ही इस थर्ड पार्टी के साथ अपने कम्युनिकेशन को बढ़ा रहा है। इस पर्सन को ना इस थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ये पर्सन ये बात चाहता है कि आपके जो पार्टनर है वो इस थर्ड पार्टी की लाइफ से दूर हो जाए, और ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के सामने ये साबित कर चुकी है कि इसे आपके पार्टनर के साथ नहीं रहना है। ठीक है, वो सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन अब ये पर्सन इस चीज को लेकर सीरियस हो गया। ठीक है, तो इस पर्सन ने इस थर्ड पार्टी से सवाल करने शुरू कर दिए हैं कि ये पर्सन तो इस थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, ये पर्सन इस थर्ड पार्टी को जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो कहीं जाना हो, तो ये पर्सन इस थर्ड पार्टी को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये बदले में इस पर्सन को वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और इस चीज से इस पर्सन को शिकायत है। अब इस पर्सन ने ये चीजें बार बार इस थर्ड पार्टी को बोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ना ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा परेशान हो गई।
इस थर्ड पार्टी ने अपने अराउंड बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू कर दिया है। ये थर्ड पार्टी बहाने लगाती है इस पर्सन से कि ये बात नहीं कर सकती है, इसके अराउंड इसका कोई फैमिली मेंबर है, इसके अराउंड कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने ये इस पर्सन को खुलकर नहीं बता सकती है कि ये किस फेज से गुजर रही है। तो ये पर्सन ना ये बात को समझ रहा है कि ये थर्ड पार्टी इस पर्सन का इस्तेमाल कर रही है, और ये पर्सन फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन है। ये पर्सन फ्यूचर में इस थर्ड पार्टी को अपने साथ देखना चाहता है। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी ने कितना जहर घोला है आप दोनों के रिश्ते में, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन कुछ गेम तो इस थर्ड पार्टी के साथ भी स्टार्ट हो गई है। ये थर्ड पार्टी भी कुछ बहुत बड़ा अपनी लाइफ में सफर करने वाली है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये इस पर्सन को ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि ये पहले अपनी जिंदगी को स्टेबल बनाएगी। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा पेन दिया है, बहुत ज्यादा सफरिंग की एनर्जी से ये थर्ड पार्टी गुजरी है। तो पहले ही आपके पार्टनर को सबक सिखाएगी, उसके बाद ये इस पर्सन की लाइफ में एंटर करेगा। तो यहां पर ये पर्सन अब इस चीज से एग्री नहीं कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये झूठ बोल रही है, ये अपने फायदे के लिए इस पर्सन का इस्तेमाल कर रही है। तो ये पर्सन अब कुछ प्रूफ्स मांग रहा है। ये पर्सन ये कह रहा है इस थर्ड पार्टी से कि अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को इतना ज्यादा तंग कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने रखे जिससे कि आपके पार्टनर ये फील कर ले कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते हैं, और उस बात का प्रूफ ये थर्ड पार्टी इस व्यक्ति को दे। अब ये थर्ड पार्टी बीच में कहीं ना कहीं फंस गई है, और ये व्यक्ति ना अपना हाथ थोड़ा पीछे की ओर खींच रहा है। ये व्यक्ति ये चाह रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर को कंप्लीटली छोड़ दे। अब ये थर्ड पार्टी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है, और इस थर्ड पार्टी ने ना इस व्यक्ति को ये चीज प्रॉमिस की है कि ये जो भी पैसे इसने इस पर्सन से लिए हैं, ये जिस तरह की भी हेल्प ली है, ये थर्ड पार्टी वो रिटर्न कर देगी। इस थर्ड पार्टी को ये बात नहीं पता थी कि ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के गले का फंदा बन जाएगा। सो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी थोड़ी परेशान दिख रही है मुझे, और आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसके कर्म इसके सामने आ रहे हैं। इसने आप दोनों के रिलेशनशिप को इतना ज्यादा तबाह करने की कोशिश की, और आज ये थर्ड पार्टी इस पॉइंट पर फंस रही है। लेकिन मैंने ये बात आपसे बहुत पहले भी कही थी कि इस थर्ड पार्टी के लिए कर्म मैटर ही नहीं करते हैं। इस थर्ड पार्टी के लिए सही और गलत का जो ये डिफरेंस है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस थर्ड पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस चाहिए, और उस सक्सेस को पाने के लिए ये किसी भी हद तक पहुंच सकती है, किसी भी हद से गुजर सकती है। देखिए, यहाँ पर ये थर्ड पार्टी मुझे फ्यूचर ओरिएंटेड नजर आ रही है। ऑब्वियसली ये फ्यूचर को अपने दिमाग में रखकर ही चलती है। अब ना जो ये व्यक्ति है, ये इस थर्ड पार्टी की मदद कर रहा है, तो ये अब ये मदद लेना भी एकदम से बंद तो नहीं कर सकती है। नहीं तो जो कुछ भी आपके पार्टनर के साथ करना चाह रही है, वो सब कुछ ये कर ही नहीं पाएगी। तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये इस पर्सन के साथ एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और ये जो मेल पर्सन है ना, ये मेल पर्सन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति है, या तो ये खुद नेगेटिव क्रियाएं करना जानता है, या फिर इसके कांटेक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन नेगेटिव क्रियाओं के लिए इस थर्ड पार्टी की मदद कर रहा है। ठीक है, तो अब ये थर्ड पार्टी इस पर्सन के साथ अटैच होती हुई एक रिलेशनशिप में एंटर होती हुई नजर आ रही है, और इन दोनों का कोई कॉमन एनिमी अगर कोई बनने वाला है, तो वो आप और आपके पार्टनर होंगे। तो यहाँ पर अब थर्ड पार्टी का जो वार है, वो डबल होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आपके केस में थर्ड पार्टी एक फीमेल है, तो वो इस मेल पर्सन को सेक्सुअल फेवर्स भी दे सकती है। इस बात की संभावनाएं भी यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रही हैं। इस थर्ड पार्टी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा व्यक्ति इस थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहा है। इसे सिर्फ सक्सेस चाहिए, और ये जो झटका है ना, इसे ये थर्ड पार्टी बहुत इजीली ओवरकम कर लेगी, क्योंकि जो ये व्यक्ति डिमांड कर रहा है, ये इसकी डिमांड को फुलफिल करने वाली है।
आपके पार्टनर के साथ अभी थोड़ा सा इसका रिलेशनशिप फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से पीछे हटने वाली है। यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में जो इफेक्ट है इस थर्ड पार्टी का वो डबल होने वाला है। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर अलग अलग तरीके की क्रियाएं और करवाने वाली है, ठीक है। और उसमें इसका साथ कौन देगा? ये व्यक्ति देगा। और इस व्यक्ति के साथ इसका एक बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज मैं और कहना चाहती हूँ, अगर आपके केस में जो थर्ड पार्टी है वो एक मेल पर्सन है, तो यहाँ पर जो जेंडर है वो रिवर्स हो जाएंगे। यहाँ पर जो ब्लैकमेल कर रहा है वो फिर एक लेडी होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में वो इंटीमेसी वाली एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली मुझे नजर आ रही हैं। सो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को भी धोखा देने वाली है, सिर्फ इसलिए ताकि आपके पार्टनर के साथ इसका जो रिश्ता है वो बैलेंस में रहे। आपके पार्टनर को इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं पता लगने वाला है। अगर आप बताने की कोशिश भी करेंगे तो आपके पार्टनर यकीन नहीं करेंगे। आपके पार्टनर को ये फील होगा कि आप ना शायद इस थर्ड पार्टी से जेलस फील कर रहे हैं, तो इसलिए अब आपको इस थर्ड पार्टी के खिलाफ बोलना बंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी बहुत इजीली इस नए व्यक्ति के साथ अपने आप को फिजिकली इन्वॉल्व करेगी। इसको अंदर से बहुत बुरा लगेगा कि वो व्यक्ति भी इस थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को जो चीज अपनी जिंदगी में चाहिए वो है एक ब्राइट फ्यूचर। और अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए ये किसी के भी कंधे पर पैर रखकर आगे चढ़ सकती है। और इस थर्ड पार्टी ने इस व्यक्ति का कंधा चूज कर लिया है। तभी मैं आपको बोल रही थी कि अब आपके रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस हैं वो वक्त के साथ और ज्यादा गहरी होने वाली है। तो ये झटका बेसिकली इस थर्ड पार्टी को जो लगेगा सो लगेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप दोनों के रिलेशनशिप पर, स्पेशली आपके ऊपर ज्यादा आने वाला है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी तो ये झटका सहार लेगी, लेकिन आप इस झटके को सहारते हुए मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना बहुत ही ब्रेकडाउन की एनर्जीज चैनलाइज होंगी, बहुत तेजी से चैनलाइज होंगी, और आप ये फील करेंगे कि चाहे मैं अपने रिश्ते के लिए कुछ भी कर लूं, लेकिन ये रिलेशनशिप कभी पहले जैसा बन ही नहीं सकता। आप में से बहुत सारे लोग अब अपने रिलेशनशिप पर गिव अप करने वाले हैं। और ये जो सिचुएशन बनने वाली है ना इस थर्ड पार्टी के इस व्यक्ति के साथ, ये सिचुएशन बनेगी इस 12-13 के आसपास, ठीक है। और वहां पर जो डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट चैनलाइज होगा, क्योंकि वो नो मून का टाइम है, उस टाइम पर जो डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट चैनलाइज होगा वो आपके पार्टनर को अंदर से तोड़ कर रख देगा। आपके पार्टनर इतने ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में आ जाएंगे, आपके पार्टनर इतना ज्यादा बिखराव महसूस करेंगे कि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि वो अपनी जिंदगी को अब दोबारा कैसे संभाले। और ये सब कुछ ये थर्ड पार्टी सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि ये आपके पार्टनर से जो एडवांटेजेस ले रही है वो लेती रहे। तो इस नो मून के लिए तैयार हो जाइए। इस नो मून पर आपके रिलेशनशिप का सबसे बड़ा टावर मूवमेंट चैनलाइज होना शुरू होगा, लेकिन एग्जैक्ट चैनलाइज कब होगा? रक्षाबंधन पर, ठीक है। तो डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट आ रहा है, इस थर्ड पार्टी को जो झटका आ रहा है उसे ये अपनी एक उपलब्धि के रूप में टर्न कर रही है, चेंज कर रही है। वो चीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। तो ये चीजों को आप समझ कर भी प्लीज इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी अब होगा ना बहुत ज्यादा स्पीड से होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको संभलने का मौका मिलेगा तो ऐसा नहीं है। एक्शन की एनर्जीज में आने के लिए अब आपके पास वक्त ही बहुत कम है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। आपको लग रहा है कि मैम आप तो ऐसे ही बोल रही हैं, आपके रिश्ते में जब चीजें एकदम से हिलनी शुरू होंगी ना, आपको समझ भी नहीं आएगा कि कैसे ये रिश्ता आपके हाथ से फिसल गया, क्योंकि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इंसाफ का। लेकिन यूनिवर्स आपको रास्ता भी तो दिखा रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये भी तो बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, किस लेवल तक चीजें जा रही हैं। ये जो कार्मिक थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये आपके पार्टनर और आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? क्योंकि पास्ट लाइफ कार्मिक है, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगी करेगी, चाहे वो अपनी जिंदगी के अंदर कितनी भी नेगेटिविटी को फेस करे, लेकिन वो आपके पार्टनर की लाइफ में उस लेवल की टॉक्सिसिटी को क्रिएट करने ही वाली है। तो इस नो मून पर भी आपके रिलेशनशिप पर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट होगा, ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट होगा, स्पेल वर्क होगा, आपके पार्टनर को कुछ खिला दिया जाएगा, और इवन शायद इतना कुछ बुरा खिला दिया जाएगा
कि आपके पार्टनर की हेल्थ एकदम से डिटेरियोरेट हो जाएगी और उन्हें समझ भी नहीं आएगा कि वो अपनी हेल्थ को संभाल क्यों नहीं पा रहे हैं। ठीक है। सो अगर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं, मैंने यहां पर एक बात बहुत क्लियरली बोल दी है, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं तो ही जो मैं अगली बात बोल रही हूँ आपके लिए है, नहीं तो आप यहीं पर वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो लोग सीरियस हैं, आपको अब एक्शन की स्टेट में आ जाना चाहिए। आपको अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे आप एक अलग तरह की एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। आप ना पास्ट की चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में इतना कुछ दिया लेकिन इन रिटर्न आपको कुछ भी खास नहीं मिला, आपका रिलेशनशिप आपसे छीन लिया गया, आपके पार्टनर ही शायद धोखेबाज है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पार्टनर ने आपको किसी भी तरह का धोखा नहीं दिया है। ये बात आपको मेरे मुंह से सुनकर बहुत अजीब लग रहा होगा और आप ये भी कह रहे होंगे कि मैम आप कैसी बात कर रही हैं, डेफिनेटली हमारे पार्टनर ने हमें धोखा दिया है। नहीं, आपके पार्टनर ने आपको धोखा नहीं दिया है। इस बात का जवाब अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो जो मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है ना, आपके सवाल मेरे जवाब, वो सुबह 11 बजे वीडियो आती है, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आपके पार्टनर धोखेबाज नहीं है। आपको ना इस पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना होगा, नहीं तो आप अपना प्रेजेंट भी बर्बाद कर रहे हैं। आप अपना फ्यूचर अपने हाथ से इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में दे रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में एक बहुत खूबसूरत सा बैलेंस था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने आकर चीजों को खराब कर दिया। ये थर्ड पार्टी भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है जितना आपको फील होता है। आपको फील इसलिए होता है क्योंकि इस थर्ड पार्टी का ऑपरेट करने का तरीका अलग है। आपके लिए सही और गलत में कुछ फर्क होगा, इस थर्ड पार्टी के लिए वो फर्क ही नहीं है। इसलिए ये थर्ड पार्टी हर हद को क्रॉस करती हुई आगे की ओर बढ़ती है। देखिए आपके पार्टनर के अंदर ना आपको लेकर आज भी बहुत ज्यादा इमोशंस हैं। वो आपको सबके सामने कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो फ्यूचर ओरिएंटेड है और इवन आप भी अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर में एक होने के सपने देखते हैं। आप चाहे कितना इस बात को डिनाई कर लीजिए, लेकिन ये बात सच है कि आप भी इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एक ब्राइट फ्यूचर जीना चाहते हैं। आपको ये उम्मीद है कि ये वक्त खराब है और ये वक्त जब बीत जाएगा तो आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ सही हो जाएगा। आपके रिश्ते में सबसे बड़े झटके आपको ही पड़ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को तो कंट्रोल कर लिया है। आपके पार्टनर जो हैं वो इस थर्ड पार्टी के खिलाफ तो कुछ नहीं सुन रहे हैं। अगर इस व्यक्ति के रिगार्ड में आप अपने पार्टनर को कुछ भी कहेंगे वो तो आपके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे, तो ये गलती तो बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए जस्टिस यूनिवर्स आपके साथ डेफिनेटली कर रहे हैं। वो यूनिवर्स भी नहीं चाहते हैं कि आपका ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यूनिवर्स तभी तो आपको बार बार एक रास्ता दिखा रहे हैं कि जिस रास्ते पर चलकर आप अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से अपने आप वक्त बदल जाएगा, आपके पार्टनर एक दिन अपने आप आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। फिर ये जो अबंडनमेंट की एनर्जीज है ना, जो आपको अंदर से फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हैं और आपको भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए, फिर आप इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए आपके अंदर ना बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन आपको लग रहा है कि इमोशंस के बेसिस पर आप इस रिलेशनशिप को ठीक कर लेंगे, आपके पार्टनर को इमोशन के बेसिस पर एक्शन लेने के लिए आप कन्विंस कर लेंगे। वो चीज नहीं होने वाली है। एनर्जी का जवाब आपको एनर्जी से देना पड़ेगा। आप एक बात सोचिए, अगर आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा निकलकर बाहर आ जाता है तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर 1 मिनट नहीं लगाएंगे इस थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए। आपके पार्टनर को यह बात पता ही नहीं है कि इस थर्ड पार्टी की लाइफ के अंदर भी कोई और व्यक्ति एग्जिस्ट कर रहा है जो आपके पार्टनर के खिलाफ काम कर रहा है।
और इस पर्सन से आपका छुटकारा होना भी जरूरी है। ये सिर्फ इस थर्ड पार्टी की लाइफ में झटके नहीं देने वाला है, ये पर्सन आपकी जिंदगी में भी झटके देने वाला है, क्योंकि ये इस थर्ड पार्टी को इस तांत्रिक क्रियाओं के लिए हेल्प कर रहा है, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है। अगर आपके पार्टनर मेल है तो ये फीमेल है, और अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो ये मेल है। तो यहां पर ये जोड़ी कुछ इस तरह की बनी है, और ये जोड़ी ना आपके लिए गले में फंसी हड्डी के बराबर हो जाएगी अगर आपने इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं लिया तो, क्योंकि ये जोड़ी ही मिलकर आपके पार्टनर की एनर्जीज को दिवाली तक कंप्लीटली तबाह करने वाली है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी तो चाहती है कि आप दोनों का रिश्ता ब्रेक हो जाए, और वो इस व्यक्ति को यही बात तो बता रही है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा दुख दिए हैं, और आपके पार्टनर को दुख देने का एक ही तरीका है कि आपके साथ आपके पार्टनर का रिश्ता तोड़ दिया जाए। तो आपकी एलिमिनेशन स्टार्ट हो रही है। अब तो जाग जाइए, कब जागेंगे आप? आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस वक्त के साथ और ज्यादा गहरी होती चली जा रही हैं, और मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो मुझे डायरेक्टली ये बात कहेगा कि मैम इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करने की रेमेडी बता दीजिए। हर केस में ब्लॉकेजेस अलग होती हैं, ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी अलग होती है। ब्लॉकेजेस को देखकर समझकर ही आपको रेमेडी या फिर हीलिंग सजेस्ट की जाती है। ऐसे ही मैं आपको रेंडमली कोई भी रेमेडी नहीं दे सकती हूँ, समझिए इस बात को। ओके, सो आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर के लिए सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या नजर आ रही है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर के लिए सबसे बड़ी ब्लॉकेज क्या नजर आ रही है। यहां पर प्रपोजल का कार्ड है, एलिमिनेट का कार्ड है, फ्रोजन का कार्ड है, द नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर विच क्राफ्ट का कार्ड है। अब आप ये कहेंगे मैम आप तो हमेशा डार्क एनर्जी की बात करती हैं, आप तो कार्ड में भी निकल कर आए हैं। यहां पर भी बहुत क्लियरली निकल कर आया है कि आपके पार्टनर के लिए सबसे बड़ी ब्लॉकेज ये ब्लैक एनर्जी है, ये डार्क एनर्जी है, ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, ये नेगेटिविटी है। ये वो चीज है जो आपके पार्टनर को खिला दी गई है। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं, ये भी एक ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप तो अपने पार्टनर के ऊपर इल्जाम लगाते चले जा रहे हैं। आपके लिए तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आपके पार्टनर को आकर आपको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। उस चीज का कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। आपके पार्टनर तो फ्रोजन है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में है। आपको लग रहा है आपके पार्टनर हर फैसला अपनी मर्जी से ले रहे हैं, और आप में से कुछ लोग ये बात भी सोचते हैं कि हम जब सच बता रहे हैं तो हमारे पार्टनर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो उस तरह की एनर्जीज में ही नहीं है जहां पर वो आपका ट्रूथ एक्सेप्ट कर पाए। आप चाहे उनके सामने कुछ भी लाकर रख दे, कोई भी प्रूफ लाकर रख दें, जब तक उनकी एनर्जीज का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं आएगा तब तक आपके पार्टनर कुछ भी चीज को समझ नहीं पाएंगे, किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी ब्लॉकेज एक और आपके पार्टनर की जिंदगी में अब क्रिएट हो चुकी है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कमिटमेंट मांग रही है। अब सोचिए ये थर्ड पार्टी कितनी ज्यादा शातिर है। इसने ये डिसाइड कर लिया कि उस पर्सन को ये कमिटमेंट दे देगी, जो नया पर्सन इस थर्ड पार्टी की लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है। इस थर्ड पार्टी ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये उस व्यक्ति को कमिटमेंट दे देगी जो इस थर्ड पार्टी की लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसे कमिटमेंट आपके पार्टनर से भी चाहिए। इसे ये चाहिए कि आपके पार्टनर आपको अपनी जिंदगी से कंप्लीटली निकाल दे, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की हर बात को मानने के लिए मजबूर इसलिए है क्योंकि ये डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है। तो घूम फिर कर बात यहीं पर आती है कि जब तक आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज में वापस नहीं आते तब तक आपका ये रिश्ता नहीं बच सकता, और इस रिश्ते को बचाने के लिए आपके पास वक्त भी बहुत कम है। दिवाली तक का वक्त है। रक्षाबंधन पर तो आपके लिए फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज हो जाएगा। फर्स्ट साइकिल अगर चैनलाइज हो गया तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे रहे हैं। आपको ये दिखने लगेगा कि आपके पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा इस थर्ड पार्टी के नाम पर कर रहे हैं। ऐसी कई चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं ये रक्षाबंधन के बाद। तो अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लीजिए, नहीं तो आप भूल जाइए इस रिश्ते को। ओके, तो अब ये रिश्ता आपके हाथ में है। आपको बचाना है नहीं बचाना, इस रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर लेना, वो मर्जी आपकी है।
सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।